नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके साथ अंकिता और आप देख रहे हैं चाणक्य न्यूज इंडिया लाइव टीवी। आइए देखते हैं आज की कुछ प्रमुख खबरें। महोबा उत्तर प्रदेश सरकार के उद्यान, कृषि विपणन, कृषि विदेश व्यापार एवं कृषि निर्यात व राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह अपने एक दिवसीय दौरे पर महोबा पहुंचे। भाजपा जिला कार्यालय में कार्यकर्ता व जनप्रतिनिधियों की बैठक कर जनपद में चल रहे विकास कार्यों की जानकारी ली। इसी दौरान पत्रकार वार्ता कर केंद्रीय बजट की सराहना करते हुए राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर निशाना साधा। जनपद प्रभारी मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने कहा, विपक्ष गलत अफवाह फैला रही है कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कुछ राज्यों को ही अच्छा बजट दिया है और उत्तर प्रदेश को बजट कुछ नहीं मिला। बजट पर बोलते हुए उन्होंने कहा, केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश को पूर्व से भी अधिक बजट दिया है, जिससे यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर सहित प्रदेश को विकास की मुख्य धारा से जोड़ा जा रहा है। ये धर्म है, कर्तव्य है, इससे मुझे कोई एतराज नहीं है। अखिलेश यादव सवाल उठाए चाहे राहुल गांधी, उनका सवाल उठाना और हमारी सरकार का सवाल का जवाब देना, ये लोकतंत्र की खूबसूरती है। इसमें हमें क्या असुविधा है? जो भी सवाल उठाएगा मैं सवाल का जवाब दूंगा। आप सवाल उठा रहे हो, मैं सवाल का जवाब दे रहा हूँ, भाग तो नहीं रहा हूँ। तो हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं, विपक्ष का अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए। लेकिन जो सवाल उठाए जा रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए किए जा रहे हैं। एक सवाल बताओ जो इन लोगों ने इस आशय का उठाया हो कि जो जनता से जुड़ा हुआ डेवलपमेंट का विषय हो। आपने कभी उठाया कि इनको कभी उठाते देखा? किसी का इससे ताल्लुक नहीं। केवल ऐसा सवाल उठाओ जिससे मीडिया की सुर्खियों में आ जाए और देश दुनिया तक हमारा चेहरा, फेस और वो दिखता रहे। तो सस्ती लोकप्रियता पाने के अलावा और कोई की दुकान में ठीक कराने तब उनकी फोटो नहीं छपती है। अगर ये फोटो छपना बंद हो जाए राहुल गांधी, तो किसी मोची की दुकान को ये सौभाग्य कभी नहीं मिलेगा कि राहुल गांधी उसकी मोची की दुकान पे जाए। ये तो फोटो छपवाने के लिए देश में फोटो छप जाए, इसके लिए मोची की दुकान पे जा रहे हैं। और सब कोई जानता है कि वो सोने के चम्मच से चांदी की थाली में खाने वाले व्यक्ति, उनको क्या पता जिसके परिवार में कहा जाता है सरपत और गाड़र को कहा जाता है गन्ना बहुत बढ़िया गुड़ बड़ा बढ़िया बोया गया है। ऐसे भी उदाहरण आप सबने देखे हैं। जो आदमी जनेऊ उल्टा पहनता है, कुर्ते के ऊपर पहनता है, जो आरती उल्टा करता है, एंटी क्लॉकवाइज आरती करता है, जिसके बारे में भारतीय संस्कार संस्कृति की कोई जानकारी नहीं है, वो आज हमारे उत्तर प्रदेश के मोची के बारे में सोच रहे हैं। भगवान सद्बुद्धि तो दे रही है, कम से कम मोदी की सरकार और योगी की सरकार ये जो इनको सबको सद्बुद्धि दे रही है। जो ऐसा सोलर से अगर आप बिजली अपने घर में बिजली के साथ साथ सोलर का प्लांट लगा लेते हो और उस पर सब्सिडी हमारी सरकार दे रही है, तो बिजली से सस्ता सोलर पड़ रहा है। आज की तारीख में सस्ती बिजली लोगों को मिले, ये प्रयास हमारी सरकारों का है। उसी प्रयास के क्रम में आपको सोलर से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश की वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने देशवासियों के लिए बजट प्रस्तुत किया है। उसमें उत्तर प्रदेश को उन्होंने आशा से अधिक बजट प्राविधानित किया है। इसके लिए मैं देश के प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री जी का हृदय से धन्यवाद देता हूं, अपनी ओर से, अपने महोबा वासियों की ओर से, कि उन्होंने सर्वस्पर्शी बजट प्रस्तुत किया। और जो लोग इसका विरोध करते हैं कि हमको उत्तर प्रदेश को कम बजट मिला है, उनकी सरकारों में 2004 से 2014 के बीच में जितना बजट यूपीए की सरकार ने उत्तर प्रदेश को दिया था, उसका 18 गुना बजट केवल हमारे इस वर्ष के बजट में उत्तर प्रदेश को दिया गया है। इसके लिए भी मैं देश के प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। सर, विपक्ष लगातार इस बजट के बाद निशाना साध रहा है बीजेपी सरकार पर, एनडीए सरकार पर। किस नजरिए से देखते हैं आप? मैं समझता हूं ज्यादा हो चाहे ममता बनर्जी हो, मैं समझता हूं ममता बनर्जी जी के बारे में तो मुझे कुछ नहीं कहना, क्योंकि भारत सरकार जब उनको बजट आवंटित करती है तो उसको बे ही नहीं करती है और आरोप बेवजह भारत सरकार पर लगाती है। आते हैं उत्तर प्रदेश की ओर। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी जो विरोध कर रहे हैं बजट का, उन्होंने कहीं नहीं कहा कि रेलवे का बजट कम मिला, उन्होंने कहीं नहीं कहा कि बुंदेलखंड का बजट कम मिला, उन्होंने कभी नहीं कहा कि पूर्वांचल का बजट कम मिला, उन्होंने उत्तर प्रदेश के किसी विभाग का बजट कम कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाए, क्योंकि कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें बजट उत्तर प्रदेश की आशा के अनुरूप
अधिक ना दिया हो। हर क्षेत्र को जितना उत्तर प्रदेश का प्रपोजल था उससे ज्यादा बजट हमारे देश के प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री जी ने उत्तर प्रदेश को दिया है। तो कहने के लिए कुछ नहीं है, केवल सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए मीडिया के बीच में आ जाते हैं और कह देते हैं कि साहब बजट जो है वो सर्वस्पर्शी नहीं है और वो किसी राज्य को खुश करने के लिए। मैं कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश को अब तक जितना भी बजट दिया गया सबसे अधिक बजट इस वित्तीय वर्ष में हम लोगों को मिला है। ये हम लोगों को खुशी की बात है। सर, आपने जल जीवन मिशन की बात करी थी सर, यहाँ पर जो अधिकारी है वो आपको झूठी रिपोर्ट दे रहे हैं। अगर आप कहीं स्थलीय निरीक्षण करें तो जो यहाँ पर पाइपलाइन डाली गई अभी तक उसमें सर पानी नहीं पहुंच रहा है यहाँ पर। ये बिल्कुल ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट है। इस पर किस तरह की कार्रवाई की, क्योंकि अधिकारियों की जो गुमनाम रिपोर्ट आपके लिए जाती है वो सरकार के लिए विस्तारी साबित हो रही है, यानी कि सरकार को उससे नुकसान होता है। इस पर क्या है आपकी? देखिए हमारी सरकार तमाम तरह से इन विषयों पर नजर रखे हुए है। ऐसा नहीं कि केवल हम अधिकारियों पर ही निर्भर है, आप पर भी निर्भर है। आपसे भी आशा करते हैं कि आप हमारा मार्गदर्शन करो। अगर कहीं पर ऐसी चीजें हो रही आप हमारा ध्यान आकर्षण कराओगे तो हम जरूर कार्रवाई करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं जल जीवन मिशन बुंदेलखंड के लिए एक बहुत अच्छी सोच हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की थी। बुंदेलखंड एक एक बूंद पानी के संकट में हुआ करता था। इसे बचाने के लिए देश के प्रधानमंत्री ने बड़ा निर्णय लिया है। तो पहली चीज तो ये निर्णय ठीक है, निर्णय तो अच्छा हुआ, पानी देने का निर्णय तो बहुत अच्छा हुआ। अब इम्प्लीमेंट होने में थोड़ी बहुत जो कमियां हो रही होंगी राज्य सरकार देखेगी और मैं भरोसा दिलाता हूं महोबा वासियों को कि हमारे राज्य का कोई भी अधिकारी जल जीवन मिशन में कोई गड़बड़ी नहीं करने पाएगा और करेगा तो दंडित होगा। और मैं पिछले बार इसका मैंने रिव्यू किया था जिसमें पाया गया था कि टूटी सड़कों को लगभग 80% हमने मरम्मत कर दी है, 20% बचा है, ऐसा जिलाधिकारी ने मुझे रिपोर्ट दी है। और मैं उस 80% जो हमको मरम्मत की रिपोर्ट दी है उसको मैं अपने जनप्रतिनिधियों के माध्यम से वेरीफाई कराऊंगा, सत्यापित कराऊंगा। अगर ये पाया गया कि झूठी रिपोर्ट जिलाधिकारी ने हमको सदन में दी है तो मैं जिलाधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करूंगा।